राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश पटना के ऐतिहासिक धरती पे हमारे बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए जितने भी हमारे देश के अतिथि हैं, आप सभी को नौजवान की आवाज के मंच से मैं आपका बेटा नीतीश द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही यहाँ पे आए हुए जितना भी हम युवा साथी नौजवान साथी हैं, आप सभी को भी मैं नीतीश द्विवेदी अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को पता है, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम लोग का जो नौजवानों की आवाज है, तो आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ नौजवानों की आवाज का ही आवाज उठेगा क्या। आप सबको अच्छा से मालूम है, जैसे प्रसाद जी बता रहे थे, चाहे कौन बोल रहे हैं, आप सभी को पता है कि धरती पे चाहे वो 50 साल के नेता भाषण देता हो या 60 साल के या 40 साल के, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं बुड्ढा का नेता हूँ। वो बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं युवाओं का नेता हूँ और मैं तो खुद युवा ही हूँ। इसी बात पे मैं आप लोग को एक शहर के माध्यम से शब्द बोलना चाहूंगा, खास करके हमारे युवाओं भाइयों के लिए, कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मानोगे, जुल्म करके जवानी भी नहीं मानोगे, खुद में अपनी जवानी भी नहीं मानोगे। मेरे इस बिहार और भारत के नौजवान पे पहुंचने वाले याद रखना, ये जब बेटा गुजरेगा तो पानी भी नहीं मानोगे। आज विशेष यहाँ तो कोई भाषण का मंच नहीं है, क्योंकि आप लोग का भी महत्वपूर्ण समय है, विधानसभा सत्र चल रहा है। आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं अपने हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया है, मान लीजिए कि हर कोई आए होंगे, कहाँ जा रहे हैं भाई, तो नौजवानों की आवाज है, तो आखिर में नौजवानों की आवाज क्या है आखिर में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें राजनीति दूर दूर तक नहीं है। जरूर आप राजनीति करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत जरूरी होता है, और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए कोई ना कोई पार्टी का बैनर और विचारधारा जरूर होना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो ये संगठन है, इसमें जो हम लोग का विचारधारा ये सिर्फ हमारे युवाओं भाइयों का है। आप सभी को एक और बात बताऊंगा, सबसे पहले मैं उन संगठन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, चाहे आप लोग के माध्यम से कोई ऐसे देश जुड़े दर्शक होंगे जो हमको जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है। आप सभी को पता है कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है, और मेरा उम्र मतलब लगभग बोलेंगे 26 साल होने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि इससे पहले मैं तो महाराजगंज विधानसभा, आप लोग कहते होंगे महाराजगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव के दौरान आप सभी को पता होगा कि मैं कई ऐसा यात्रा किया, चुनाव के पहले भी और चुनाव तक भी। आप सभी को पता है कि मैं यात्रा किया, जो यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। उस यात्रा में लगभग मैं 1 लाख लोगों से अधिक 50 सभा किया और 1 लाख लोगों से अधिक लोगों से डायरेक्ट रूबरू हुआ। जब मैं वो सभा कर लिया, फिर उसके बाद मैं एक सभा किया नवनिर्माण यात्रा। उस यात्रा में मैं आप लोगों को बता दूं कि उस यात्रा में 10 दिन तक मैं अपना घर नहीं गए थे। 10 दिन तक जहां क्षेत्र में जहां जगह मिलता था वहां सो जाते थे, जो मिलता था खा जाते थे, और 10 दिन तक फिर अपने जनता के बीच में बिताते थे। ठीक उसी प्रकार के उस समय में मैं जब यात्रा कर रहा था तो कोई लोग समझा होगा कि क्षेत्र का चुनाव है, कोई ये नहीं सोचता है कि अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो मैं चल रहा हूँ और मैं कितना ज्यादा जो चाहूंगा सामाजिक कार्य करने के लिए उतना मैं करने के लिए चाहता हूँ। रही बात नौजवान की आवाज को, तो आप सभी को पता है कि ये नौजवान की जो आवाज संगठन है, इस संगठन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि कल में हम लोग 19 महीना के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और हमारे जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे टीम से नौजवान की आवाज के जितना भी युवा साथी रहेंगे या जितना भी कार्यकर्ता रहेंगे, सभी लोग 19 महीना तक हम लोग पूरा बिहार का खाक छानेंगे। अब आप सोचिएगा कि खाक छानना मतलब कई बात होगा, तो खाक छानने मतलब मेरा ये बात नहीं है। एक तरफ से समझिए
कोई लोग बोलता है ना कि सदन में वो आदमी बैठना चाहिए जो कम से कम पढ़ा लिखा हो। तो मान लीजिए पढ़ाई पर दूर होता है किताबी ज्ञान है सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान को अपने दादाजी और गांव वाले समझा देते हैं और किताबी ज्ञान के लिए स्कूल में आपको जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम सामाजिक कार्य करने के लिए एक तरफ से आप लोग समझिए कि मैं 19 महीना PhD कर रहा हूँ। क्या है कि मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का भी अध्यक्ष है। जब भी हम लोग अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं भी अन्य राज्य में जाते हैं, तो वहां से एक बात पूछता है लोग, अच्छा ये बताइए आपका जो जिला है दरभंगा उसमें क्या मशहूर है। तो हम तो जो गूगल से पढ़ जाते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन मैं अब पढ़ के बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस यात्रा के दौरान मैं जाऊंगा और वहाँ वास्तव में देखूंगा कि मखाना का खेती कैसे होता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे बिहार का मखाना जो 600 से लेकर 1200 रुपया केजी बिकता है, आखिर में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दुबई में 37,000 किलो बेचता है। मुझे ये देखना है कि आखिर में हमारे मखाना अन्य राज्य में हजारों में क्यों बिकता है, आखिर में ऐसा क्या है। आप सभी को पता है कि हम सब जितना भी युवा साथी है, ये कहीं ना कहीं इस उम्र में रोजगार और अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करके अपना जीवन का अच्छा से यापन इस कर भूमि में करना चाहते हैं। आप सभी को पता है इसी पटना के गांधी मैदान में कई तो हमारे युवा जितने भी साथी है उन सब लोग आके अपना हक का लड़ाई लड़ते हैं। आप सभी को पता है इसी बिहार में अगर कोई नौकरी निकल गया और 2 साल तक उसका ज्वाइन नहीं होता है तो आके लाठी खाने का काम करते हैं। लेकिन अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये नौजवान की जो आवाज है ये आप सबका आवाज है। अगर आप लोग के साथ अगर लाठी खाना होगा तो हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार है। अगर आप लोग अगर बहुत ज्यादा अगर FIR भी सरकार के संगे अगर आप लोग लड़ना भी चाहते हैं, FIR करके जाए किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर आप लोग लड़ने के चाहेंगे तो इन नौजवान के मंच आप लोग को वकील देने का काम करेगा। अगर आप लोग बहुत गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी हो गया लड़ते लड़ते तो उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो आपको इलाज समय पे करने का इन नौजवान की आवाज बहुत मतलब जितना भी लड़ाई का जितना भी सामग्री एक तरफ से शब्द समझिए, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए हर चीज का शब्द होता है। अब रही बात की आखिर में नौजवान के आवाज से हम लोग करेंगे क्या, तो आप सभी को पता है कि हम सब जितना लोग हैं अलग अलग बीज के हैं और अलग अलग बीज के भी बहुत सारा बीज है। क्योंकि अभी तो हम लोग आज चालू किए हैं, इसका ऑफिस भी रहेगा। हम लोग साथ में मिलकर सब लोग एक साथ पूरे बिहार को 19 महीना तक हम लोग घूमेंगे और उस बिहार को सिर्फ हम देखना चाहते हैं 19 महीना कि अगर यहाँ के बारे में मैं बिहार में सुना हूँ तो आखिर तो वहां पे बिहार में ये बात सही है कि नहीं है। और आगे चल के अगर हमको मौका मिलेगा तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले मेरा ये 19 महीना का जो यात्रा रहेगा और इस यात्रा के दौरान जो चीज मैं प्रैक्टिकल में देखूंगा उसी के बारे में आप लोग के विषय में बोलूंगा। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद।